इधर क्या हुआ कि अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शनः। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार दिया, कई एक कंस के भेजे हुए राक्षसों को मार दिया, कोई लौट करके नहीं गया। कंस के पास तो एक ही ताक है कि किस तरह से मैं कृष्ण का वध कर पाऊं, कैसे मैं मेरे काल को मार पाऊं। दिन रात महाराज ऊहापोह में लगा रहता है, भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजता है। कई एक राक्षसों को अब तक भेजा, पर जिसको भी भेजा वो लौट करके नहीं गए। कंस बड़ा परेशान है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर नारद जी के मन में एक विचार हुआ, भावना जागी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। ऐसा कोई नाटक करूं महाराज कि मेरे गोविंद इस कंस का जल्द से जल्द उद्धार कर दे। नारद जी सीधे महाराज कंस के पास में पहुंचे और जैसे ही कंस के यहाँ पे पहुंचे हैं, स्वागत सत्कार किया भोजराज कंस ने और आज नारद जी को विराजमान कराया कि यशोदाया सुता कन्या मुदेवक्याः कृष्ण में बचा रामं चरोहिणी पुत्रं वसुदेवेन दीप्यता वसुदेवेन दीप्यता। कंस ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। आओ भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, राजन कहिए आप इतने चिंतातुर क्यों हैं। और जब कंस ने अपनी व्यथा कही, तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश की ओर चली गई थी, वो कन्या यशोदा की कन्या नहीं है, वो तो साक्षात योग माया थी। और महाराज वो साक्षात योग माया है। और जो दोनों पुत्र हैं ना, कृष्ण और बलराम, जिनको तुम नंद बाबा का भैया यशोदा और रोहिणी का बालक जानते हो, वो वसुदेव के ही दोनों बालक हैं, जो इस समय यशोदा और रोहिणी के पास में है। महाराज जैसे ही आज देव ऋषि नारद ने भोजराज कंस से कहा, नारद कहते हैं कि उन दोनों ने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। आज तक तुमने जितने दैत्य भेजे हैं, एक भी लौट करके नहीं आया, तो सभी के सभी कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए। महाराज कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। आज महाराज कंस को वही इतना गुस्सा आया कि नारद बैठे रहे और वहां से उठा। महाराज कहते हैं कि कुछ समय के लिए देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया। क्रोध में जाकर के आज देवकी और वसुदेव को पुनः हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके फिर से जेल में डाल दिया। फिर से नारद जी ने बड़ी अद्भुत बात बताई। बोले, भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है ना, अब तो एक ही उपाय है कि तुम उन्हें अपने यहाँ बुला लो। बोले, कैसे बुला लो? जो तुम्हें धनुष दिया है ना, उन्होंने कहा था कि जो ये धनुष तोड़ेगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम एक काम करो, उसी धनुष को रखो रंगमंच पर और कहो कि आज मेरे यहाँ धनुष यज्ञ होगा और उस धनुष यज्ञ में सभी को निमंत्रण दो और खास करके कृष्ण बलराम को। तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, अपना रथ भेजना और उन्हें यहाँ बुला लेना और फिर जैसे चाहो वैसे उनको मार देना। तो महाराज ये देवता है ना, ये चाहते हैं कि कितनी जल्दी इस कंस दुष्ट का उद्धार हो जाए। इसलिए नारद जी ऐसी बात पर
चाह रहे हैं। महाराज ऐसा ही कहा, जैसे ही नारद ने कहा, नारद जी वहां से चले गए और कंस के मन में यही विचार भर गया। महाराज रात्रि में ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं श्रीमान अक्रूर जी। महाराज जैसे ही अक्रूर जी आए, कहिए महाराज हमें कैसे याद किया है, महाराज किस लिए मुझे बुलाया है। कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ और छुपाना जानता भी नहीं हूँ। आपको वृंदावन धाम जाना है और वृंदावन जाकर के आपको एक काम करना है। बोले क्या करना है? वृंदावन जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ। महाराज वृंदावन धाम में जाना, जहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, दोनों पुत्रों की जाकर के उन्हें निमंत्रण देना और उनसे कहना कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और महाराज उन दोनों पुत्रों को मथुरा लेकर के आना है। जब ऐसा कहा अक्रूर जी से, महाराज अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जागे। अक्रूर जी बोले, क्या करोगे आप? कृष्ण और बलराम को क्यों बुलाना चाहते हो? कौन सा प्रिय काम कराना चाहते हो? कंस ने कहा, आप तो जानते हैं, आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए कहा था कि जो देवकी की 8वीं संतान होगी वही तुम्हारा काल। मेरे साथ देवताओं ने बहुत बड़ा मजाक किया, उस समय मैंने जान नहीं पाया, मुझे बाद में पता चला है कि वही कृष्ण ही मेरा काल है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर के उनको यहीं लेकर के आओ मथुरा, और मैं उस धनुष यज्ञ में ऐसा युद्ध कराऊंगा, ऐसा महायुद्ध कराऊंगा महाराज, कि मैं किसी तरह से उनको जीवित नहीं देखना चाहता हूँ। दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से मैं उनको मरवा दूंगा। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को समझाने लगे हैं कि मनोरथा करोत चेरणो देवहता युज्यते हर्ष सो से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। रात भर अक्रूर जी ने कंस को समझाया महाराज, पर कंस को कुछ भी समझ में नहीं आया। कंस बड़ा ही दुष्ट है। अक्रूर के मन में आज हृदय में बड़ी पीड़ा है कि मैं तो कृष्ण और बलराम का चाचा हूँ, सगा चाचा, और मैं भला अपने दोनों भतीजों को कृष्ण और बलराम को कैसे लेकर के आऊंगा। लोग मुझे दोषी न कहने लग जाए, कहीं कृष्ण बलराम ये न सोचे कि कंस का मैं मंत्री हूँ। इसीलिए कंस की तरफदारी में कृष्ण और बलराम को लेने आ गए। रात भर अक्रूर जी को महाराज ने